चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, यही हाल और यही सच्चाई आज नजर आ रही है जब हम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और किसानों से रूबरू हो रहे हैं। झमाझम रात भर बरसात हुई है, इसका सीधा असर देखने को मिला है किसान आंदोलन पर। ठंड बढ़ गई है, शीतलहर चलने की आशंका पहले ही मौसम विभाग ने जाहिर कर दी है। अगले 2 दिन में सब कुछ भीग गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं भीगा है तो वो है किसान के हौसले। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूँ, तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन का 17वां दिन है। टोल प्लाजे को, जितने भी टोल प्लाजाज हैं उनको ये तैयारी है फ्री कर दिया जाएगा। हालांकि इसका कई जगह पर असर, कई जगह पर नहीं भी असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली घेरो रेल रोको की भी तैयारी है, यानी आज से समझ लीजिए आंदोलन को तेज धार दिए जाने की तैयारी है। और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट हैं कुछ, क्योंकि 10% जो इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं वो बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? पुखराज सिंह। पुखराज कौन सी क्लास में? 8th में। लेकिन आपने क्या लिखा है, कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? जी हाँ जी। क्या भी जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ पर रोडों पे खड़े हैं, बैठे हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बड़े बड़े घरों में बैठे हैं। बच्चे यहाँ क्यों आए हुए? हम यहाँ इसलिए आए ताकि मोदी ने जो काले कानून बनाए हैं उसको वो वापस ले। पढ़ाई बाधित नहीं हो रही? होती है फिर भी? हाँ जी। कब से हैं? हम शुरू से ही हैं। 26 तारीख से? हाँ जी। आप इनकी बहन है? हाँ जी। आप भी पढ़ती हैं स्टूडेंट? यस, 11। तो आप भी यहाँ पर 26 से हैं, तो ये आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करके यहाँ पर क्यों? हमारे फ्यूचर का सवाल है तो ऑब्वियसली करना होगा यहाँ पे हमें। इतनी ठंड में बच्चों को यहाँ लाकर बुरा नहीं लगा? नहीं, सभी लोग हमारे साथ है, कैसा बुरा कैसा लगेगा। देखिए ये दरअसल स्थिति है, इस स्थिति को समझना पड़ेगा कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सब यहाँ पर मौजूद है। बुजुर्गों की हालत आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको देखकर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये यहाँ पर डटे रहना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि मोदी सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ेगा। मैं यही स्थिति आपको सीधा एक बार फिर कुंदन का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर भी भारी तादाद ऐसे बच्चों की है जो पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि नेटवर्क बाधित है। सिंघू बॉर्डर पर कल ये देखने को मिला था। आज कुंदन ये बताइए, इन तमाम चीजों का कितना असर देखने को मिल रहा है? खुद को आखिर ये मजबूत बना कैसे रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई बाधित, खाना पीना कोई होश ठिकाना नहीं, बारिश में भीगे हुए हैं, ठंड लग रही है, फिर कैसे और कब तक? बिल्कुल, हम इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जब हमने समझा था तो इनका कहना था कि इनका मोरल, इनका हौसला इतना बुलंद था कि ये बारिश से आंधी इन पे कोई असर नहीं डाल सकती। मेरे साथ तमाम किसान मौजूद है, थोड़ा आप आगे आइए। और आपके अभी बैच देख रहा था कि ये कौन सा, ये किसान भारतीय किसान कौन से यूनियन का है? भारतीय किसान कादियां, भारतीय किसान यूनियन कादियां, जिला कपूरथला। हिंदी बोलिएगा तो ज्यादातर दर्शक आपको समझ पाएंगे, देश के दूसरे हिस्से के लोग। कपूरथला से। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। भारतीय किसान यूनियन सानू अज 17 दिन हो गए आ इधर आया को। ये लोग सोचते ही मोदी सरकार दवानी शवानी भई ये जो भारत के नौजवान आ ये नशिया में लाजते आ, ये शंभू बैरी वाली नहीं लंघन दे। आम लोगों थोड़ा हिंदी समझ के, मतलब मैं जितना समझ पाया कि सरकार आपकी भावनाओं को नहीं समझ रही, ये आप लोगों को भुलेखा सी भी इसकी भावना सी ये शंभू बैरी वाल नहीं लंघन के। जो पंजाबी है बहुत ताकत है। बहुत ठंड है, इतना ठंड है, रात में बारिश हुई, कैसी रात कटी आपकी? मौज लगी जी, चढ़ती कला। चढ़ती कला मतलब क्या, उत्साह से भरे थे? बादाम मिलता है खाने को, इधर बादाम मिलता है, काजू मिलता है। जो किसान भाई है वहाँ सभी को जो बिस्तरा लेके आया, 6-6 महीने का आपको राशन, 2000 ट्राली का कावला लेके आया, हमारे डरने का कोई लोड़ नहीं। जो काले कानून मोदी से लाया वहाँ उसको वापस कराएगा जो हुन बोलता है। लेकिन जो कानून की बात हो रही, सरकार ने बहुत कुछ ऑफर दे दिया, आपके बहुत सारे कंसर्न को एड्रेस भी कर लिया, फिर भी परेशानी आप लोग। देखिए आप बोल रहे हैं अभी यार खाओ कम खा लो, लेकिन यार तो यार चाहे 1 केजी खा लो, चाहे। यहाँ पर पिन्नियां अभी थोड़ी देर पहले जो लड्डू होता है जो कि गर्माहट ठंड में लाता है वो बांटी जा रही थी। गाजीपुर बॉर्डर का रुख करना है, वहां से प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ है, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ फिर आपके पास आएंगे। गाजीपुर में प्रभाकर बताइए, बड़ी तादाद में किसान है, जरा उनसे बात कीजिए। सरकार लगातार अपील कर रही है बच्चों को, बुजुर्गों को, क्योंकि कोरोना भी है, ठंड भी है, बारिश, शीतलहर, मान क्यों नहीं रहे? सारे वीरों को बेनती है थोड़ा साइड पे हो जाओ, सानू मीटिंग कर लेंदे हो। मीटिंग करने के बाद आशा, पहले तो यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये सुबह का समय है, यहाँ की तस्वीरें, ये सभी बॉर्डर की तस्वीरें हैं
और एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहूंगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी रोज सुबह आते हैं और अपने किसानों से कुछ कहते हैं, कुछ मीडिया वालों से कहते हैं, बात में कोई बदलाव नहीं होता है, बातें वही होती है, कहते हैं कि करना सरकार को है। और जो ऐसी बात है कि इस जाड़े का, इस ठंड का, इस बारिश का क्या असर होगा, तो ये देखिए इस तरह की व्यवस्था है। बरेली के किसानों की ये गाड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? सोमवीर सिंह जी। सोमवीर सिंह हमारे साथ है। सोमवीर सिंह जी, एक बात बताइए कि इस बारिश जो हुई है, किसानों को ठंड लग रही होगी, कोई परेशानी? हमें साहब आनंद आ रहा है, हमें ठंड नहीं लग रही। यहाँ उत्साह इतना हो गया साहब, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े, जैसे गंगा सागर नहा के आते हैं ना, हाँ। तो साहब हम किसान सागर में आ रहे हैं। हाँ। ये हमारा किसान सागर है, धर्म का स्थान है, हम यहाँ स्नान ही कर रहे हैं। हाँ। और धर्म के कार्य पर डटे हुए हैं। ये धर्म का काम है। हाँ जी, धर्म का काम है। ये धर्म तक रहेंगे जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे, जब तक रहेंगे। ये हमारा किसान सागर चलता ही रहेगा, ये वापसी नहीं होगा। अब इसके अलावा कुछ तस्वीरें मैं और दिखाना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, राकेश टिकैत जी मीडिया से बात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें कुछ और। मलिक साहब इधर आए, आप भी यहाँ आप आइए। आशा, एक चीज और देखिए, ये यहाँ पर कुछ जाड़े में कुछ बिक्री बढ़ी है क्या आपकी? चलेगी सर, आज आया मैं तो। अच्छा, मलिक साहब, इस बारिश में किसानों के उस पर कोई असर पड़ा है क्या मनोबल पर? कोई मनोबल पे इनके असर नहीं है। इधर आ जाइए। क्योंकि किसान कभी भी ये तो 24 घंटे पाले में और उसमें रहने वाला है। ये कभी नहीं किसी चीज से घबराता। मेरा तो ये कहना कि हे भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। मेरे प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, किसानों के साथ इतनी बड़ी हट धर्मी ना की बात की कर जाए। रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि मौसम अपना प्रभाव तो अपने हिसाब से डालता है। उससे लड़ना पड़ेगा इन किसानों को, अगर और ज्यादा लंबे दिनों तक यहाँ डटने की तैयारी है। बहरहाल मैं सीधा रुख करती हूँ। इस वक्त प्रशांत देव मेरे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर बने रहिएगा। प्रशांत, टीकरी बॉर्डर पर ही एक अलग लोकेशन से मौजूद है, लेकिन वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। तैयारी क्या है प्रशांत, ये भी बताइए। और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से थोड़ा खाली कर दो, बैठ हो जाइए। अभी 2-3 दिन में कुछ हुआ नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है सरकार की? देखिए आशा, आप जिस लोकेशन पे खड़ी हैं उससे थोड़ा पहले मैं खड़ा हूं और ये सबको पता है, कई बार हम तस्वीरें दिखा चुके हैं कि यहाँ से आगे 5 किलोमीटर दूर तक पूरा चक्का जाम है, रास्ता जाम है और बहुत सारे किसान सड़कों पे बैठे हैं जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ घूम रहे हैं। ये तस्वीर है और चारों तरफ बॉर्डर पे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में कुछ तस्वीरें अब ऐसी आ रही हैं, ऐसी दिखाई हैं यहाँ पे, जो बाहर दिखाई नहीं दे रही है। और सरकार भी उस बात को लेकर चिंता कर रही है। जैसा कि अब ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे उसमें कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह के इनपुट सरकार के पास हैं। और रहा सवाल कि इसको कैसे, क्योंकि लगातार सरकार से बात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की। तमाम बातचीत होने के बाद भी बातचीत बेनतीजा जब निकली और सरकार ने अपना प्रस्ताव भी दे दिया, तो अब जो है ऐसा लगता है कि कहीं इस पूरे आंदोलन को कोई दूसरे तरीके से हाईजैक करके गड़बड़ी न फैलाए। तो इस पर भी नज़र है। और रही सवाल बात कि अब आगे बात कैसे होगी, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, न तो सरकार को न तो किसानों को, क्योंकि ये बात एक तरीके से साफ हो चुकी है। कल भी हमने कई भारत सरकार के मंत्रियों से बात की कि कानून वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन संशोधन कर सकती है सरकार। उस पे ये मानते नहीं है। न तो कानून वापस होगा, न तो इस पे मानेंगे। तो फिर आखिर सवाल ये है कि रास्ता निकलेगा कैसे? ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि रास्ता कैसे निकलेगा, क्या इसी तरह से? बिल्कुल। आखिर यहाँ पर जो स्थायी तैयारी हो रही है, इस स्थायी तैयारी को कैसे अस्थायी बनाया जाएगा? जितनी जल्दी सरकार बातचीत करेगी, ऐसा लगता है कि तभी बात बनेगी, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि बातचीत से ही संभव है रास्ता निकालना। बहरहाल मैं सीधा रुख करती हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर। वहाँ विमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। विमल, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा बंद किए जाने के हाईवेज को तैयारी थी, असर कितना है? देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये मानेसर खिड़की दौला टोल प्लाजा, और यहाँ पर फिलहाल हालात पूरी तरह से सामान्य है। और केवल यही नहीं, जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है कि इससे आगे जो 10-20 किलोमीटर का जो और आगे टोल नाका पड़ते हैं, चाहे वो धारूहेड़ा हो या नारनौल हो, वहाँ तक हालात पूरी तरह से सामान्य है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पहले से ही पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन क्योंकि अभी हालात सामान्य है, पूरी तरह से जो यातायात है वो चल रहा है, सुचारू है, तो इसलिए पुलिसकर्मी भी सुस्ता रहे हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। इससे आगे करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे
केएमपी एक्सप्रेस पड़ता है, कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पड़ता है, वहां पर भी पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तैनात है और केवल इसीलिए कि किसानों को यहां तक ना पहुंचने दिया जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कानून व्यवस्था की वो खराब ना करे, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात है। लेकिन फिलहाल यहां पर पूरी तरह से हालात सामान्य और लगातार जो पुलिस की टीम है वो किसानों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जानकारी मिली थी कि झज्जर के पास जो टोल प्लाजा है वहां पर किसान पहुंचे थे बड़ी संख्या में, उसके आगे न बढ़े इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही टोल कर्मियों से भी लगातार बातचीत की जा रही है कि अगर उनको किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि पूरे इस हाईवे की बात करें, मेन हाईवे है दिल्ली जयपुर का, NH8 है, तो जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनसे भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी और साथ ही किसानों से भी बात की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को खराब ना होने दे। जी ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात इस आंदोलन की यही है विमल कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लगातार बार बार किसान नेता जो हैं वो इस बात को लेकर के संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊं, टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस वक्त झंडे लेकर के, कुछ के हाथ में बैनर्स पोस्टर्स लेकर के, और किसानों ने, क्योंकि ये नई दरी बच चुकी है, जो पहले तैयारी थी वो तो पूरी तरीके से धूमिल हो गई, गीली बारिश ने कर दी है उन तमाम दरियों को, तो नई दरी बिछ चुकी है। अब यहाँ पर किसानों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है और वहाँ मेरे दाहिने साइड आप देख सकते हैं, वहां जो ट्रक लगा हुआ है वहां पर पूरी लंगर की व्यवस्था है, खाने पीने का पूरा इंतजाम है, पिन्नी बांटी जा रही है ताकि गर्माहट रहे। ठंड है, ठंड ज्यादा है, बुजुर्गों को इसका सीधा सीधा असर भी उन पर पड़ रहा है, तो ऐसे में उनको बचाए रखना है, उन पर असर ना हो। एक किसान जिनकी दर्दनाक मौत हो गई, हम सभी जानते हैं, उसके बाद चिंता इन किसानों को लेकर के पैदा हुई है क्योंकि ठंड की वजह से मौत हुई। तो ये जो तैयारियां आप आशियाने, ये आशियाना ही कह लीजिए आप, ये जो आशियाने आप देख रहे हैं, ये काम पूरी तरीके से इनको काम आ रहे नहीं कह सकते क्योंकि ठंड गजब की है और अब तो शीतलहर की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जाहिर कर दी गई है। मेरे साथ कुंदन बने हुए हैं, सीधा एक बार फिर उनका सिंगू बॉर्डर का रुख करते हैं। कुंदन, ये बताइए, क्योंकि कल 1000 ट्रैक्टर्स पर 50,000 अतिरिक्त फोर्स कह लीजिए इन किसानों की जो पहुंचने वाली थी सिंगू बॉर्डर, पहले ही 8 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक्ड है। अब आज स्थिति क्या है, ये तादाद कितनी बड़ी है वहां? आज का तादाद, आज की भीड़ और लोगों का जोश का एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरे से। सकूंगा थोड़ा कैमरा हाइट करके दिखाएं कि कितने लोग आए हैं और किस कदर लोग हैं और कितनी गहमा गहमी है। सुबह 11 बजे का वक्त है और पूरा जो सिंधु बॉर्डर का इलाका है जहां पे आज और जत्था जुड़ेगा, खासकर जो अमृतसर और पंजाब के दूसरे हिस्सों से आया है। जो जत्था पंजाब से चला था वो कहां तक पहुंचा, आप लोगों को क्या रिपोर्ट है अभी तक? वो शाहबाद मारकंडा में रात रुके थे, अब वहाँ सुबह से चल पड़ा है। 1300 ट्राली के करीब जत्था है जिसमें 50,000 लोग जो इकट्ठे आ रहे हैं। वो फिर आके कहाँ जुड़ेंगे, यहीं पे इकट्ठा होंगे? यहीं पे आएंगे सिंगू बॉर्डर में। हमारी जथेबंदी अकेली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का ही वो जत्था है। जिला तरन, फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर के लोग हैं उसमें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो मजदूर एकता संघर्ष समिति है, किसान मजदूर संघर्ष किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो तरन तारण, गुरदासपुर और ये पंजाब के बाहरी इलाकों में है ऑलरेडी, और उनका ही जत्था आ रहा है और इनका अनुमान है कि 50,000 के करीब लोग आएंगे। तो क्या ये कमेटी फिर दूसरी शिफ्ट होगी, नए आते जाते रहेंगे, कैसा होगा? हाँ, हमारा जो है ना, इधर देखो, ये जो लोग पहले आए हैं ये अभी वापस कर देंगे हम। हमारा दूसरा जत्था है जो बहुत बड़ा 1300 से 1400 ट्राली के बीच में जो जत्था 50,000 लोगों का है, और उसके बाद में 25 तारीख को फिर दोबारा जत्था आएगा और उसमें भी ऐसे ही हजारों लोग आएंगे। मतलब तमाम आने के बाद भी सरकार के कानों पे क्या लगता है, या आप लोग अपने जिद पे अड़े हैं? ताकि आप स्टेज बढ़िया बनाई है, बैठे हुए सोने की खातर हमारी जेड़े भी आसे पासे उन्होंने भेज दिया कि जेड़े ठीक रहे इस पासे खड़े आ। हमें ब्रेक पर जाना है कुंदन, वापस में आपके साथ जगह बेली की जाने से पहले यहाँ पर महिलाएं अब इकट्ठा होनी शुरू हो गई हैं, जो कि यहीं पर डटी हुई हैं पिछले लगातार 26 नवंबर से ही, और महिलाओं के पास बहुत कुछ है इस सरकार से कहने के लिए। बात उनसे होगी क्योंकि लगातार वो गुजारिश कर रही हैं, बात उनसे भी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद टिकरी बॉर्डर से हमारी ये खास पेशकश किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार जारी।